आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 पर्सनल कंप्यूटर। आज हम इस चैप्टर में पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आपका मोबाइल, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप या फिर आपका डेस्कटॉप, ये चारों चीज़ें पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। इन सभी को पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सकता है। आपके मोबाइल को पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सकता है, आपके टैबलेट को पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सकता है और लैपटॉप को पर्सनल कंप्यूटर कहा ही जाता है और डेस्कटॉप को भी पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप ये सभी पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले देखेंगे छोटा सा इसका इतिहास। 1970 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ और इस चीज़ को हमने पढ़ लिया है। और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, वहीं से माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हुआ और 1981 में पहली बार IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे IBM PC कहा गया। PC का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का अर्थ हुआ व्यक्तिगत कंप्यूटर। इसका मतलब है यह कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया था और इसे सिंगल यूज़र कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर में एक समय पे केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा है, देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग या सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर है। इसे ऑफिस कार्य, ईमेल, इंटरनेट उपयोग, वीडियो गेम या वीडियो, संगीत, चलचित्र आदि के लिए बनाया गया। इसका उपयोग आदि में किया जाता है। अब हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के घटक। वास्तव में ये जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये इसके अंदर की चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक बार इसको नोट डाउन करते चलेंगे। चैप्टर 4 पर्सनल कंप्यूटर। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे IBM PC कहा गया। PC व्यक्तिगत उपयोग, सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर है। इसे ऑफिस कार्य में, ईमेल में, इंटरनेट का उपयोग करने में, वीडियो के लिए, गेम्स के लिए, म्यूज़िक के लिए और चलचित्र के लिए आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम एक साथ देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर के सभी घटक। पर्सनल कंप्यूटर के घटक यानी कि पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट्स को हम देखते हैं कि आखिर हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, हमारा PC है। PC का उदाहरण मैंने पहले ही बता दिया कि आपका मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब PC कहे जा सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहे जा सकते हैं। तो PC के घटक में क्या क्या होते हैं मुख्यतः? सबसे पहले नंबर पे है सिस्टम यूनिट। आमतौर पर आपने कभी डेस्कटॉप को देखा हो तो वहाँ पे मॉनिटर होता है, जिसमें चित्र दिखता है, जिसमें आउटपुट दिखता है, और कीबोर्ड होता है और माउस होता है, इन दोनों के द्वारा हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, कंप्यूटर को टास्क देते हैं और कार्य देते हैं। और वहाँ पे एक ऐसा बॉक्स जैसा होता है जिसका उपयोग शुरू में तो हमें नहीं पता होता है, और वही होता है सिस्टम यूनिट। सबसे मेन काम तो सिस्टम यूनिट का ही होता है, कंप्यूटर का ब्रेन
और कंप्यूटर का दिल दोनों ही सिस्टम यूनिट को कहा जाता है। तो सिस्टम यूनिट ही सबसे मेन कार्य करता है, उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का सबसे मुख्य घटक होता है सिस्टम यूनिट, और दूसरे नंबर पे होता है मॉनिटर। तीसरे नंबर पे है कीबोर्ड, चौथे नंबर पे है माउस, पांचवें नंबर पे है स्पीकर, छठवें नंबर पे है माइक, सातवें नंबर पे है हार्ड डिस्क, आठवें नंबर पे है सीडी ड्राइव, नौवें नंबर पे है डीवीडी ड्राइव, टच पैड भी इसी सीरीज में पढ़ेंगे। 10वें नंबर पे मॉडेम, वेबकैम, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, सीवीटी, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप। 19वें नंबर। ये सारे जो डिवाइसेस हैं, कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कुछ के बिना काम हो जाता है, पर कहीं न कहीं ये सब पर्सनल कंप्यूटर के घटक हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये सब हमारे उपयोग में आते हैं। जब हम एक कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं किसी ऑफिस के लिए या किसी काम के लिए, जब कंप्यूटर को हम चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ जाती है जब हमें प्रिंट निकालना होता है, एक स्कैनर की भी ज़रूरत पड़ती है जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको कंप्यूटर में लाना होता है। इस तरीके के सारे डिवाइसेस, सारे घटक, कंप्यूटर के सारे पार्ट का उपयोग हम किसी न किसी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। अब हम इन सभी हमारे जितने भी पार्ट हैं, 19 पार्ट हैं, इसके अलावा बहुत सारी हैं, पर मुख्य रूप से मैंने 19 का ही यहाँ पे जिक्र किया है। इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे और ये सब पढ़ते ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर का चैप्टर। बस इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। तो एक बार इन सब को नोट डाउन कर लेंगे, लिखेंगे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर या वीडियो, उसके बाद कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, टच पैड, मॉडेम, वेबकैम, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, सीवीटी, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक। माउस की जगह पर वीडियो गेम खेलने में इसका उपयोग होता है जॉयस्टिक का। मैग्नेटिक टेप या कैसेट, आपने बहुत पुराने ज़माने में देखे होंगे, एक टेप होता था जिसमें गाना बजता था और उसके अंदर ऐसे ही कैसेट्स लगती थी। ये उसी की बात हो रही है। वो मैग्नेटिक मैकेनिज्म पे काम करता था, मैग्नेटिक सिस्टम पे काम करता था, इसलिए उसका नाम मैग्नेटिक टेप होता है। उसको आमतौर पर आम बोल भाषा में उसको कैसेट कहते हैं। एक एक करके सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इन सब का तो छोटा छोटा डिफिनीशन है, पर सबसे बड़ा टॉपिक है अपना सिस्टम यूनिट का, क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही, और वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम यूनिट को, और सिस्टम यूनिट के सभी पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ही पढ़ेंगे हम सिस्टम यूनिट। यह एक पर्सनल कंप्यूटर का बहुत ही मुख्य भाग है और कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य
यही सिस्टम यूनिट से ही संचालित होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। आम बोलचाल भाषा में इसे सीपीयू भी कह देते हैं, पर वास्तव में सीपीयू तो इसके अंदर एक चिप के रूप में रहता है। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड पर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो एक चिप के रूप में होता है वो उसी में चिपका होता है। तो पर चूंकि सीपीयू इसके अंदर रहता है और इसलिए पूरे सिस्टम यूनिट को ही हम कह देते हैं सीपीयू। लिखेंगे इसके बारे में। यह पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। ध्यान से देखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर में हमने जो भी 19 चीज़ें पढ़ी हैं, सिस्टम यूनिट के अलावा जो भी है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, माइक, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, टच पैड, मॉडेम, वेबकैम, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, सीवीटी, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप या कैसेट, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सिस्टम यूनिट से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर एक होता है कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट ही सभी डिवाइसेस को जो बाहर से जुड़ते हैं या जो अंदर होते हैं सबको वो कंट्रोल करता है। तो ये सारे डिवाइसेस कहीं न कहीं सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं। अन्य सभी घटक इसी से जुड़े होते हैं। आम बोलचाल भाषा में इसे सीपीयू कह देते हैं। इसके बाद है बाह्य संरचना के आधार पर सीपीयू दो प्रकार का होता है, या सिस्टम यूनिट बाह्य संरचना के आधार पर दो प्रकार का होता है। शायद आपने किसी न किसी पुराने ज़माने के कंप्यूटर को देखा हो या उसके फ़ोटो को देखा हो तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। एक होता है डेस्कटॉप टाइप, एक होता है टावर टाइप। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आजकल जो भी डेस्कटॉप होते हैं उसमें अधिकतर देखने को मिलता है टावर टाइप सिस्टम, और पहले शुरुआती में जो कंप्यूटर आए थे वो होते थे डेस्कटॉप टाइप। इसमें क्या होता था, जो सिस्टम यूनिट होता था एक चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता था और उसी बॉक्स के ऊपर मॉनिटर रखा रहता था। ध्यान से समझना इसको। डेस्कटॉप टाइप का जो सिस्टम यूनिट है उसमें क्या है कि सिस्टम एक चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता था और टेबल के ऊपर चौकोर बॉक्स और चौकोर बॉक्स के ऊपर मॉनिटर रखा रहता था, तो वो होता था डेस्कटॉप टाइप। अब उसके बाद आ गया है टावर टाइप। ऐसा होता था जब सारा काम तो सिस्टम करता है, सारा काम ये अपना सिस्टम है, सिस्टम यूनिट है, सारा काम तो सिस्टम यूनिट करता है। तो समय के साथ सिस्टम यूनिट हीट होता है, गर्म होता है। अब सिस्टम यूनिट के ऊपर कोई चीज़ रखा हो, मॉनिटर, तो मॉनिटर भी गर्म होगा, या मॉनिटर से सिस्टम भी गर्म रहेगा और हमें उसको ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए दूसरा सिस्टम आ गया टावर टाइप। उसमें क्या है कि सिस्टम को बगल में रख देते हैं और मॉनिटर को बगल में रख देते हैं, एक दूसरे को ऊपर में नहीं रखते हैं। तो ये दो तरीके का सिस्टम यूनिट है और ज़्यादातर टावर टाइप का ही यूज होता है। तो पहला है डेस्कटॉप टाइप, इसमें सिस्टम चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है, मॉनिटर इसके ऊपर। सिस्टम चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है, मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। और टावर टाइप में क्या होता है, सिस्टम टावर नुमा बॉक्स होता है जो मॉनिटर के बगल में रहता है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे दो प्रकार के सिस्टम को देख लिया है, एक तो डेस्कटॉप टाइप और दूसरा है टावर टाइप। और यहाँ पे ये भी जान लिया है कि टावर टाइप का ही उपयोग अब आज के टाइम पे ज़्यादा होता है। अब हम सिस्टम यूनिट को ही सबसे पहले खूब डिटेल में पढ़ लेंगे और यहाँ से हमारा पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा।
तो सिस्टम यूनिट के भाग देख लेंगे। इसके पहले तो हमने पर्सनल कंप्यूटर का भाग देखा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बाहर से जुड़ने वाली सारी डिवाइसेस थी, और एक था सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट को ही पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम यूनिट के सारे पार्ट्स को ध्यान से देख लेंगे। सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग ऐसे हैं, उनको एक एक करके नंबरिंग दे देते हैं। रेड पेन ले लेते हैं, इफेक्टिव लगेगा थोड़ा सा, ऑरेंज ले लेते हैं। एक नंबर पे है CPU, दूसरे नंबर पे है मदरबोर्ड, तीसरे नंबर पे है रैम, चौथे नंबर पे है रोम, पांचवें नंबर पे है मैथ को प्रोसेसर। ये कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है, मैथ को प्रोसेसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैथ को प्रोसेसर का उपयोग तब किया जाता है जब हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत ज़्यादा करने को पड़ती है, तो मैथ को प्रोसेसर को अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। और मैथ को प्रोसेसर हेल्प करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। छठे नंबर पे है वीडियो कार्ड, सातवें नंबर पे है साउंड कार्ड, आठवें नंबर पे है पावर सप्लाई, नौवें नंबर पे है स्पीकर, 10वें नंबर पे है हार्ड डिस्क, 11वें नंबर पे है हार्ड डिस्क ड्राइव, 12वें नंबर पे है टाइमर, 13वें नंबर पे है एक्सपेंशन स्लॉट, चौथे नंबर पे है कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर का जो बॉक्स होता है उसी को ही कंप्यूटर कैबिनेट कहते हैं। 15वें नंबर पे होता है CD DVD ड्राइव, 16वें नंबर पे है डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, 17वें नंबर पे है आउटपुट एडाप्टर कार्ड, 18वें नंबर पे है PCI, 19वें नंबर पे है USB, 20वें नंबर पे है CMOS चिप, 21वें नंबर पे AGP बस, 22वें नंबर पे है CD राइटर, और 23वें नंबर पे है फ्लॉपी डिस्क। तो 20वें नंबर पे हम वैसे छोटे छोटे डिफिनेशन है देख लेंगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद 25वें नंबर पे हम जानेंगे कि सॉकेट 7 क्या होता है। बेसिकली आप ये जो पढ़ रहे हो पर्सनल कंप्यूटर, ये मुख्यतः कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ से आपको हार्डवेयर के बारे में खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और कंप्यूटर के सभी पार्ट को, छोटे बड़े पार्ट, हर पार्ट के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे एक तरफ से। पहले नंबर पे CPU, दूसरे नंबर पे मदरबोर्ड, तीसरे नंबर पे रैम, चौथे नंबर पे रोम, पांचवें नंबर पे मैथ को प्रोसेसर, छठवें नंबर पे वीडियो कार्ड, सातवें पे साउंड कार्ड, आठवें पे पावर सप्लाई, नौवें पे स्पीकर, 10वें नंबर पे हार्ड डिस्क, 11वें नंबर पे हार्ड डिस्क ड्राइव, 12वें नंबर पे टाइमर, 13वें नंबर पे एक्सपेंशन स्लॉट, 14वें नंबर पे कंप्यूटर कैबिनेट, 15वें नंबर पे CD DVD ड्राइव, 16वें नंबर पे डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, 17वें नंबर पे आउटपुट एडाप्टर कार्ड, 18वें नंबर पे PCI, 19वें नंबर पे USB, 20वें नंबर पे CMOS, 21वें नंबर पे AGP बस, और 22वें नंबर पे CD राइटर, 23वें नंबर पे है फ्लॉपी डिस्क, 24वें नंबर पे है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, 25वें नंबर पे है सॉकेट 7। और सॉकेट 7 मुख्यतः होता है CPU के सॉकेट के लिए। बेसिकली क्या होता है, जो कंप्यूटर का जो CPU होता है वो रिमूवेबल होता है, उसको हम हटा सकते हैं मदरबोर्ड से, उसको निकाल सकते हैं और फिर वापस से लगा सकते हैं आसानी से। क्योंकि CPU के अंदर बहुत सारे पिन होते हैं, और जो सॉकेट 7 होता है जिसमें CPU इंसाइड होता है, इंसर्ट होता है, जिससे जुड़ता है, उसमें उस पिन को एडजस्ट करने के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं उसी क्रम में, उसी लोकेशन पे। तो आसानी से वो पिन उसी छेद में चला जाता है और इस तरीके से आपका CPU आपके मदरबोर्ड से जुड़ जाता है।
और कभी कोई प्रॉब्लम हो सीपीयू में तो उसके रिपेयर के लिए सीपीयू को उससे रिमूव किया जा सकता है, मदरबोर्ड से हटाया जा सकता है। तो मदरबोर्ड का जो वो सॉकेट होता है जो सीपीयू के लिए होता है उसे सॉकेट 7 कहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर आप मोबाइल को पर्सनल कंप्यूटर मानते हो तो मोबाइल में जो सीपीयू होता है वो परमानेंट उसमें जॉइंट होता है, उसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। वो उसमें एम्बेडेड होता है, उससे वो जुड़ा होता है, पर काम लगभग वैसा ही करता है। सीपीयू के लिए सॉकेट। ये 25 चीज़ें सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग के रूप में आती ही हैं, और इसके अलावा सिस्टम यूनिट का एक फ्रंट साइड होता है और एक बैक साइड होता है। तो हम देखेंगे कि हमें फ्रंट साइड में क्या क्या मिलता है, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या बटन मिलते हैं सिस्टम यूनिट के फ्रंट साइड पे, मीन्स सामने की तरफ ही हमें क्या मिलता है सिस्टम यूनिट में। तो फ्रंट साइड में सबसे पहले तो हमें एक सीडी डीवीडी ड्राइव मिलता है। सीडी डीवीडी ड्राइव मिलता है। और सीडी डीवीडी ड्राइव में होता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो सीडी डीवीडी ड्राइव करता है सीडी या डीवीडी के डिस्क को प्ले करता है। तो सीडी डीवीडी ड्राइव में एक बटन होता है जिसको प्रेस करते ही एक ट्रे निकलता है जिसमें हम अपने सीडी या डीवीडी को रख देते हैं, फिर वो उसके अंदर चला जाता है बटन को प्रेस करते ही, और फिर कंप्यूटर उसको रीड करता है, मीन्स सिस्टम उसको रीड करता है। तो एक सीडी डीवीडी ड्राइव होता है और एक रीसेट बटन होता है जिससे कंप्यूटर रीसेट होता है। और पहले के डेस्कटॉप में, पहले के सिस्टम में एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होता था जिसमें जो यूज में आता था फ्लॉपी डिस्क को रीड करने में। और एक पावर बटन होता ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, बिना पावर बटन के सिस्टम यूनिट स्टार्ट कैसे होगा, तो पावर बटन होता है जिसको प्रेस करके सिस्टम यूनिट को एक्टिव किया जाता है, सिस्टम यूनिट को स्टार्ट किया जाता है। उसके अलावा 2 से अधिक यूएसबी पोर्ट होते हैं जो कि यूज में आते हैं यूएसबी को कनेक्ट करने में। यूएसबी कई तरीके की होती है, जैसे प्रिंटर की यूएसबी होती है, या मेमोरी की यूएसबी होती है, या माउस या कीबोर्ड की यूएसबी होती है। तो उन सब के लिए एक यूनिवर्सल सीरीज बस पोर्ट होता है जो कि यूनिवर्सली काम करता है। उसी यूएसबी में आप माउस भी जोड़ सकते हो, उसी यूएसबी में कीबोर्ड भी जोड़ सकते हो, उसी यूएसबी में मेमोरी भी जोड़ सकते हो, और उसी यूएसबी में अन्य सभी चीज़ों को जोड़ सकते हो। इसीलिए उसका नाम दिया गया यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है। ये तो हो गए सिस्टम के फ्रंट साइड पे सामने सामने ये चीज़ें मिलती है हमें। और सिस्टम यूनिट के बैक साइड पर भी हमें कई चीज़ें मिलती हैं, कई चीज़ों का ऑप्शन होता है। एक होता है पावर सॉकेट का। सिस्टम यूनिट को पावर देने के लिए, सिस्टम यूनिट को एनर्जी देने के लिए पीछे एक सॉकेट होता है जिसे पावर सॉकेट कहते हैं। वहाँ से हम एक केबल निकालते हैं और पावर से कनेक्ट करते हैं, तो उस सॉकेट को कहते हैं पावर सॉकेट। और सीरियल पोर्ट होते हैं और पैरेलल पोर्ट होता है, पीछे भी यूएसबी होता है। और मॉनिटर के लिए पोर्ट होता है जिससे एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट होता है। PS2 पोर्ट होता है, इन सबको आगे हम पढ़ेंगे। ये सब सारे पोर्ट होते क्या है और इन सब पोर्ट का काम क्या होता है। जैसे PS2 पोर्ट होता है माउस और कीबोर्ड के लिए, और ऑडियो जैक होता है, SMSI पोर्ट होता है, नेटवर्क पोर्ट होता है, एक पीछे ही कूलिंग फैन भी होता है, और HDMI पोर्ट होता है।
ये सारे पोर्ट होते हैं, इनके अलग अलग उपयोग हैं, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस हम एक लिस्ट पढ़ रहे हैं कि इसमें होता हो क्या। तो हम अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं। एक तो सीडी डीवीडी ड्राइव होता है, रीसेट बटन होता है, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, पावर बटन होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, और पिछले भाग में पावर सॉकेट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी, मॉनिटर पोर्ट, PS2, ऑडियो जैक, SMSI पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, कूलिंग फैन लास्ट में रखा है, और HDMI पोर्ट। तो हमने यहाँ पे सिस्टम यूनिट के फ्रंट में 5 चीज़ों को देखा, सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में 11 चीज़ों को देखा। इसके अलावा लिस्ट में हमने पूरे सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग के तौर पे हमने 25 चीज़ों का नाम देखा, और हमने 19 कंप्यूटर के घटक को देखा। अब इन सब को धीरे धीरे एक एक करके हम विस्तार से इनकी परिभाषा देखेंगे, इनके मतलब देखेंगे, ये चीज़ें होती क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।